गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट को कल मैंने आपका बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसमें अपन ने सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर साइटोलॉजी का जो भाग है उससे हम स्टार्ट करेंगे। साइटोलॉजी स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइटोलॉजी मीन्स जिसमें हम क्या करेंगे, सेल की स्टडी यानी बॉटनी की या कौन सी ब्रांच जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना होता है, सेल का बना हुआ होता है। मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है। मीन्स यूनिसेलुलर यानी इनका जो बॉडी होगा वो कैसा होगा, एक कोशिकी एक ही सेल से निर्मित होगा, और दूसरा इसके अंदर मल्टी सेलुलर कंडीशन जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स जो है वो मिलकर के किसी उसका फॉर्मेशन करती है यानी उसकी बॉडी पार्ट को फॉर्म करती है। तो यूनिसेलुलर या एक कोशिका के जो जीव होते हैं तो उनमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो सभी एक्टिविटीज एक ही सेल के द्वारा क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। चाहे वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन है, चाहे वो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, तो सभी जो पार्ट है वो एक ही सेल के द्वारा क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यानी उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, यूनिसेलुलर। और उसके बाद में जो मल्टी सेलुलर है उनमें बहुत सारी सेल्स जो है वो क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर सेल जो है उस सेल की डेफिनेशन क्या होगी, हम सेल कहते किसको हैं। तो बेसिकली यदि हम देखें तो सेल जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का संरचनात्मक और क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसका बेस है, उसका आधार जो है वो किसके द्वारा बनता है, सेल के द्वारा फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो साइटोलॉजी है या जो सेल है, उस सेल की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और इन्होंने किस प्रकार की सेल देखी थी, डेड प्रकार, यानी इनके द्वारा डेड सेल्स को सबसे पहले देखा गया था साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद में साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीeuwenhoek के द्वारा देखा गया था किसको, लिविंग जो सेल है उन लिविंग सेल को देखा गया था लीeuwenhoek के द्वारा। और जो डेड सेल है वो डेड सेल डिस्कवर की गई थी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के द्वारा। और उसके बाद में साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस भाग को, यानी जो केंद्रक है न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब इनके अंदर ये जो भाग है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो स्टूडेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी जो सेल है उसके द्वारा और सेल के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी उनकी जो संरचनात्मक भाग है वो सेल या उसके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा उसको बनाया जाएगा। अब इसके अंदर हम बात करें कि सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत हम किसको कहते हैं, सेल थ्योरी हम किसको कहेंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए जो सेल थ्योरी जो भाग है, सेल थ्योरी पार्ट के अंदर हम देखते हैं दो साइंटिस्ट हुए हैं, एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है, स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन है वो तो क्या है, बॉटनिस्ट है, और स्वान जो है वो क्या है, जूलॉजिस्ट है। यहाँ पर इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर इन्होंने क्या बताया कि जो सेल है वो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेस है, उसका आधार है। उसके साथ स्वान ने यहाँ पर बताया, उन्होंने पहले
जो एनिमल सेल है उसके अंदर उन्होंने देखा और उनके द्वारा बताया गया कि जो सेल है उस सेल की जो बाउंड्री है बाहर की तरफ उसकी बाउंड्री पार्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और उन्हीं के द्वारा बाद में जब प्लांट सेल्स को देखा गया तब इन्होंने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल वॉल और प्रेजेंट होती है। तो जो आउटर बाउंड्री है वो आउटर बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन भाग है या हम इसको कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट्स के अंदर यदि हम बात करें तो उनमें इस भाग के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल और पाई जाती है। अब इनके अंदर इन साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर ये चीज तो बता दी गई, लेकिन ये नहीं पता चला कि जो सेल है उस सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चोव इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि किसी भी नई सेल का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा होता है। यानी पहले से जो सेल उपस्थित होती है, प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उस सेल के अंदर डिवीजन होकर के नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इन चीजों के आधार पर यदि हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। यानी जो सेल है वो और उसके द्वारा जो भी सब्सटेंस उसके द्वारा बन रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनके द्वारा फॉर्मेशन होता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो इसके अंदर आता है कि किसी भी नई सेल का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन पहले से उपस्थित यानी जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उस प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा ये बताया गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा नई सेल का फॉर्मेशन होगा। स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा ये बताया गया कि जो सेल है वो क्या करती हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेल एंड इट्स प्रोडक्शन। यानी सेल है और उस सेल के द्वारा जो भी पदार्थ हैं जिनका भी फॉर्मेशन हो रहा है वो मिलकर के फॉर्म करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल की नंबर के आधार पर या संख्या के आधार पर हमने देखा क्या कंडीशन होगी, जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स इनमें आप देखिए कि जो सेल है उस सेल को हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी 2 टाइप की सेल्स हम बताते हैं। एक जो सेल है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी जो सेल है वो कहलाती है यूकैरियोटिक प्रकार की, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल। यहां पर आप देखिए कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, प्रो मीन्स प्रीमिटिव और यू मीन्स है डेवलप, कैरियन मीन्स है न्यूक्लियस। यानी जो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस जो भाग है उसके बाहर की तरफ यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ही यदि प्रेजेंट है तो जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। और जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो वो सेल्स क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स इनको हम बोलते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी वाला जो भाग है तो उनके अंदर जो सेल्स है वो कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार की हैं। और अदर जो प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी जिनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम सेल के वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम जानते हैं
कि जो राइबोसोम है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है उनके अंदर दो ही चीज प्रेजेंट होती है उनमें, या तो आरएनए उसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लस प्रोटीन, यानी इन दो चीजों से मिलकर के फॉर्मेशन होता है किसका, राइबोसोम का। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें 70 प्रकार के होते हैं और ये जो इनके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो प्रेजेंट होते हैं, वो इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम जूलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी कैसे हैं, मेम्ब्रेन लेस हैं, जो एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो बेसिकली दोनों जो सेल्स हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल है उनमें आउटर जो कवरिंग है वो प्रेजेंट होती है कौन सी, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरा डिफरेंस, जो प्लांट सेल्स हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन ग्रीन प्लांट्स के अंदर आप देखते हैं क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन आप उनमें जरूर देख सकते हैं, जैसे यूग्लिना है तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से जो प्लांट का फंजाई ग्रुप है तो फंजाई ग्रुप जो है वो कैसा है, हिट्रोट्रॉफ ग्रुप है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, मींस वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो सिम्बायोटिक कंडीशन के अंदर है, चाहे वो पैरासिटिक कंडीशन के अंदर है, या वो सैप्रोफिटिक प्रकार के। लेकिन एनिमल्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स में होते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी ग्रीन प्लांट्स कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये दोनों भाग एब्सेंट होते हैं। तीसरा, जो एनिमल सेल है उन एनिमल सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। जो सेल डिवीजन के दौरान आप देखते हैं उनके अंदर जो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है वो एस्ट्रल रेज उन सेंट्रियोल्स के द्वारा ही फॉर्म होती है। मींस सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो भाग है वो एब्सेंट होता है। तो ये एक बेसिक जो है हमने देखा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल या प्लांट या एनिमल जो सेल है उनमें बेसिक डिफरेंस जो है वो उनके अंदर क्या होता है। अब हम बात करें जो सेल है उस सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और किस प्रकार की संरचनाएं उनकी पाई जाती हैं। तो यदि हम देखें तो जो सेल भाग है इस सेल के अंदर आप देखेंगे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर आउटर बाउंड्री भाग। तो बाउंड्री जो पार्ट है ये एनिमल सेल के अंदर तो क्या प्रेजेंट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और प्लांट सेल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है। दूसरा भाग हो गया इसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भाग। और थर्ड जो है वो हो गया इनके अंदर न्यूक्लियस पार्ट, न्यूक्लियस भाग। साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स आपने नाम सुना है, प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ। प्रोटोप्लाज्म हम कहेंगे कि आउटर जो बाउंड्री है उससे घिरा हुआ पूरा का पूरा जो पार्ट है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, वो तो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यदि उसमें से हम न्यूक्लियस पार्ट को रिमूव कर दें तो न्यूक्लियस और आउटर जो बाउंड्री है उसके बीच में जितना भी मटेरियल उसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट है वो उसका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तो क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म बन गया। और प्रोटोप्लाज्म में से यदि हम न्यूक्लियस भाग को रिमूव कर दें या उसमें से हम हटा दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग भाग है वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अब जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म भी दो कंडीशन इसके अंदर, एक तो इसमें भाग है जो कहलाता है हाइलोप्लाज्म और
दूसरा जो भाग है ये कहलाता है इसके अंदर ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म स्टूडेंट हाइलोप्लाज्म सेल का या साइटोप्लाज्म का वो भाग है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। यानी एक हाइलाइन प्रकार का लिक्विड हो गया जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भाग उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो भाग है इस भाग के अंदर आप देखेंगे दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। एक तो भाग हो गया इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, और दूसरा जो भाग है वो हो गया इसके अंदर नॉन लिविंग प्रकार का, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। इन दो भाग के अंदर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेल में आप देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल में आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, फिर इसके अंदर राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। तो ये तो क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गए। क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट हो गया। एनिमल सेल की बात करें तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। दूसरा नॉन लिविंग प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं उन नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर एक तो आप देखिए रिजर्व मटेरियल के रूप में, रिजर्व मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, रिजर्व मटेरियल। तो रिजर्व मटेरियल जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर आप देखेंगे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट पार्ट हो गया, फिर फैट हो गई, फिर कुछ ऑयल्स हो गए, या नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है वो इसके अंदर रिजर्व मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे इनके अंदर आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यानी जो प्लांट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि अपन बॉटनी का बात कर रहे हैं तो बेसिकली अपन जो सेल है वो सेल किसको हम लेकर के चलेंगे, प्लांट सेल को लेकर के ही हम इसको देखेंगे। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के अंदर जैसे गम हो गया, दूसरा इनके द्वारा टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन है, रेजिन है, लेटेक्स है। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के रूप में या एल्केलॉइड्स हैं, वो प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें सेल में पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भाग के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लियस है उसमें आप देखिए इसमें इसकी जो आउटर बाउंड्री है मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाग हो गया। दूसरा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो सब्सटेंस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड है, घिरा हुआ है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। और थर्ड जो है वो इसके अंदर होगी न्यूक्लियोलस भाग, ये न्यूक्लियस के अंदर इंक्लूड हो। तो इस प्रकार से हम देखें जो सेल है उस सेल के अंदर बेसिकली जो है एक तो उसकी आउटर बाउंड्री पार्ट हो गया, फिर उसका साइटोप्लाज्म हो गया, और तीसरा उसका न्यूक्लियस भाग हो गया। अब स्टूडेंट जो सेल है ये सेल इसका जो साइज है या इसकी जो शेप है वो किस प्रकार की प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। तो इनमें आप देखेंगे शेप एंड साइज। स्टूडेंट्स सेल का जो साइज है ये वेरी करता है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर क्या करता है, वेरी करता है। तो इसका जो साइज है ये
3 म्यूएन से लेकर के और काफी बड़े साइज तक के जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आप जानते हैं कि जो पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी सेल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म या जो पीपीएल है उसके अंदर जो सेल का साइज है वो 0.1 म्यूएम तक भी होता है। इसके बाद में सबसे बड़े आकार की या साइज की जो सेल है वो सेल आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो काफी बड़े साइज का होता है, क्योंकि वो एग है, एक ओवा है, तो एक सिंगल सेल के रूप में ही वो प्रेजेंट है। तो काफी बड़े आकार का साइज जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो नर्व सिस्टम है उसमें पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो लेंथ के अंदर, लंबाई के अंदर काफी बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो साइज है ये साइज इनके अंदर क्या करती है, वेरीज करती है। इसी प्रकार से हम बात करें सेल के शेप की, तो जनरली प्लांट के अंदर जो शेप है वो आप देखते हैं किस प्रकार की होती है, राउंड प्रकार की होती है या हेक्सागोनल हो सकती हैं, हेक्सागोनल प्रकार की हो सकती हैं या पॉलीगोनल प्रकार की हो सकती हैं, या आप देखते हैं कोलुनर प्रकार की, कोलुनर यानी खंभ उत्तक के रूप में जो आप देखते हैं उस प्रकार की सेल्स जो उनके अंदर हो सकती हैं। तो ये पार्ट डिपेंड करता है कि सेल्स जो है वो सेल्स कौन से टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है और उन सेल्स का फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से सेल्स जो है वो प्लांट के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट शेप एंड साइज की जो सेल्स हैं वो देखने को हमें मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये एक जनरल पार्ट सेल का हमने देखा है। नेक्स्ट टाइम अपन इसके अंदर बात करेंगे कि जो सेल बाउंड्रीज है, यानी यहाँ पर सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेल वॉल स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें फंजाई के अंदर तो काइटिन की बनी होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होते हैं। सेल वॉल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, मिडल लेमेला क्या होती है, उसका फॉर्मेशन किससे होता है और किस प्रकार से सेल वॉल की ग्रोथ होती है। तो सेल वॉल की डिफरेंट जो लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, या जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिंग्स हैं जिनके अंदर टर्सरी सेल वॉल भी हमें देखने को मिलती है। तो उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस उनके अंदर डिपॉजिट होते हैं या सेल वॉल की ग्रोथ जो है वो किस प्रकार से होती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।